क्या तुम्हारे साथ भी ये बहुत दिक्कत हो रही है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो अपनी स्पीकिंग में? क्या तुम बहुत ज्यादा फंबल कर देते हो, तुम सडनली ब्लैंक हो जाते हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं? तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारी ये दिक्कत बहुत बढ़िया तरीके से फिक्स करने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 इयर्स ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी अमेजिंग लाइफ। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तुम लोगों की जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी तुमने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रखा है, मैं वो सारी की सारी सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक पक्के से बने रहना, ठीक है? बिफोर जंपिंग इनटू दिस वीडियो, आई हैव अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट टू मेक। गाइस, मैंने एक आइल्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं सारे के सारे मॉड्यूल्स तुम्हें इन डेप्थ समझाने वाला हूं, जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। उसके साथ में होगा लाइव स्ट्रीम, जिसमें तुम लिटरली मुझे लाइव पर डाउट्स लिख सकते हो कि भैया ये समझ नहीं आ रहा, आप ये इन डेप्थ में समझाओ, ये क्वेश्चन टाइप नहीं समझ आ रहा, ये समझाओ। तो अपन ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है? इन सब चीजों के लिए मैं तुमसे एक ही चीज बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। अब देखो, अब अपन स्पीकिंग में एकदम डेप्थ में घुसने वाले हैं, तो मैं तुम्हें बेसिक बेसिक कुछ चीजें क्लियर कर दूं जिससे तुम्हारी लाइफ इजी हो जाए, ठीक है? ध्यान से सुनना और समझना। देखो, सिंपल सेंटेंसेस हमारे लिए एक वरदान के तरह काम आएंगे यहाँ पे। अगर हम सिंपल सेंटेंसेस बहुत ओपनली बोल सकते हैं और एकदम फ्लुएंटली बोल सकते हैं, तो मतलब समझ लो कि तुम तैयार हो स्पीकिंग के लिए। और जस्ट इन केस अगर तुम्हें सिंपल सेंटेंसेस बोलने नहीं आते, तुम उनको लेके लड़फड़ा जाते हो, बोल नहीं पा रहे हो, फंबल हो जा रहे हो, आइडियाज क्लियर नहीं है, तो तुम्हें सिंपल सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। कैसे बोलोगे? आई हैव अ स्पीकर ऑन माई टेबल, there is a blue bottle on my table, my bed sheet is brown in color, there is the purple light in my background। समझ रहे हो? एकदम छोटे 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 सेंटेंस। दिन में 1000 बना लो, बढ़िया तुम्हारे अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी। पर एक चीज याद रखना, तुम अगर अपने मुंह के अंदर ही बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें लिटरली अपना मुंह खोल के बोलना पड़ेगा कि ओके, देयर इज अ ब्लैक कार ऑन द रोड, आई लव दिस कार, XYZ। जो भी तुम्हें बनाना है, तुम अपनी क्रिएटिविटी अपने हाथ में रख सकते हो, ठीक है? तुम्हें ऐसे सिंपल सेंटेंसेस बहुत सारे बनाने पड़ेंगे और अपना मुंह खोल के उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तुम ऐसे 7-8 दिन तक करोगे, तुम्हारे हाथ में एक चीज आ जाएगी जिसे कहते हैं हम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा। अब देखो, इनडायरेक्टली अब तुम बोलोगे भैया हमसे लोगों से बात नहीं होती, हम घबरा जाते हैं। तो ठीक है यार, एक काम करो, चैट जीपीटी को अपना बंधु बना लो। इतना बढ़िया बंधु बना लो कि भाई ठीक है, तुम कुछ भी चैट जीपीटी से शेयर करोगे, जो भी करोगे इंग्लिश में करोगे, और आसपास के इंग्लिश वाले एनवायरमेंट में तुम जाके इंडल्ज करोगे अपने आप को। जस्ट इन केस तुम्हारे आसपास इंग्लिश का एनवायरमेंट नहीं है, एंगेज योरसेल्फ इन पॉडकास्ट, मूवीज, मैगजीन्स, एनीवेयर यू वांट। बस चले जाओ और वहां से ना चीजें देखो और ऑब्जर्व करो। तुम वहां से करोगे तो तुम चीजें एब्जॉर्ब करोगे इधर उधर से, तुम उनके वर्ड्स उठाओगे, तुम उनके सेंटेंसेस कॉपी करोगे। तो इससे ना तुम्हें एक एड ऑन मिल जाएगा कि भाई ओके, तुम्हें खुद से एकदम ऐसे स्टार्ट से समझने की जरूरत नहीं है। तुम लिटरली किसी का बना हुआ सेंटेंस अपनी जिंदगी में डाल दे रहे हो। जैसे कि डेडपूल की एक लाइन है, वो एक छोटा सा ये समझ लो मिनी डायलॉग है उसका, जिसमें वो बोलता है शिट, मैक्सिमम एफर्ट। ठीक है? सेम जब मुझे स्टाइल मारनी होती थी किसी के सामने, जैसे कि मेरे मैनेजर ने बोला ठीक है ये काम खत्म करना है, तो मैं सीधा बोलता हूँ ओह डैम, मैक्सिमम एफर्ट। ठीक है? और इसकी टोन भी होती है। अब देखो, स्पीकिंग में इमोशन भी मैटर करता है। अगर तुम डायरेक्टली एकदम ऐसे जाके अपने सिंपल सेंटेंसेस भी एकदम ऐसे ही प्रैक्टिस करो कि ओके, देयर इज अ ब्लैक कार ऑन द रोड, देयर इज अ ब्लू कार ऑन द रोड, आई हैव अ किट कैट इन माई पॉकेट, अगर तुम ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा। ठीक है? अब जैसे कि तुम देखते हो कि मैं कभी कभार ऊपर चली जाती है मेरी पिच, कभी कभार नीचे हो जाती है, कभी कभार मैं एकदम मीडियम में रखता हूँ। ये क्या होता है? दिस इज इमोशन। इमोशन स्पीकिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है? अगर तुम एक स्टेडी इमोशन बना के रखोगे तो मजा नहीं आएगा सामने वाले को सुनने में। अगर तुम्हें सामने वाले को लिटरली हुक करके रखना है, एंगेज करके रखना है, तो तुम्हारी आवाज ऊपर नीचे होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो तुम्हारा जो भी स्पीच है वो बहुत बोरिंग होगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हाय गाइस, दिस इज आदित्य, आई हैव डन माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अल्गोमा यूनिवर्सिटी। अब देखा, अब मैं इसको थोड़ा क्रेजी बनाता हूँ। हाय गाइस, दिस इज आदित्य, आई हैव डन माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अल्गोमा यूनिवर्सिटी। सिंपल। देखा? इमोशन ऐड करो, थोड़ा सा इमोशन ऐड करो, थोड़े ड्रामेटिक पॉजेस डालो बीच बीच में, तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई इमोशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। भाई कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? मिरर के सामने चले जाओ और बोलना शुरू कर दो। अपनी आवाज खुद से रिकॉर्ड करो और अपनी गलतियां खुद से स्पॉट करो। अब देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा ही गलतियां कर रहे हो, स्टार्ट में हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, क्लॉड भर के यूज करो। एआई की जनरेशन है, एआई का जमाना है, एआई ही यूज नहीं करोगे तो किस काम के हो तुम लोग? एआई इतना ज्यादा यूज कर लो, इतनी ज्यादा बात कर लो चैट जीपीटी से कि वो भी बोलते कि हाँ बस हो गया प्रभु, आज के 1000 सेंटेंसेस हो गए हमारे। ठीक है? सेम, तुम्हें क्यू कार्ड के लिए 2 मिनट के लिए बोलना नहीं आ रहा, चैट जीपीटी यूज करो। चैट जीपीटी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
देखो मैंने तुम्हें क्यों बोला सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस में पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि भाई देखो हम जब छोटे होते हैं हम छोटे 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 टूटे टूटे सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम सिंपल सिंपल सेंटेंस ज़्यादा ज़्यादा बोल सकते हैं तो मतलब अब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर बाकी के सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ में थोड़ा और एक्नॉलेजमेंट आएगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा स्कोर हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। पर सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए कंपाउंड, ये क्या कहता है, सिंपल सेंटेंसेस। अगर हमने इसमें झोल झपाटा कर दिया तो समझ रहे हो ना, तुम बेसिक ही क्लियर नहीं है तुम्हारा। हमें अपना बेसिक क्लियर करके आगे बढ़ना है, समझ रहे हो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो समझ लो कि हम डूब जाएंगे, पक्का डूब जाएंगे। और हमें नहीं डूबना है इस एग्जाम में, तो बस हमें कुछ कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, ज़्यादा मुंह खोल के बोलना शुरू करना है। कॉन्फिडेंस आए, फिर उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डालेंगे। हम चीज़ें आसपास के सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे। हम कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, हम कोई न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हैं, हम पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम उन जगहों से चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगे। और जस्ट इन केस तुम्हारे लिए ना मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊं जिससे तुम इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकते हो। भाई लिटरली आइल्स के स्पीकिंग के टेस्ट सैंपल्स देख लो जो लोगों ने आपस में बना रखे हैं यूट्यूब पे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड कर लो, तो तुम्हें समझ आएगा कि बोलना क्या है, बोलना कैसे और कैसे समझना है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, क्वेश्चन के आसपास ही आंसर दो और क्वेश्चन पे ही आंसर दो। कहीं घूमने मत निकल जाना कि क्वेश्चन कुछ और है तुम बोल कुछ और रहे हो, समझ रहे हो। एग्जैक्टली उस पे रहो। जब तुम बार बार ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही करके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने की एक ही चाबी है, जो कि है तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विश्वास नहीं रखा तो सब कुछ डाबाडोल है। इन सब चीज़ों के अलावा इमोशन का जो मैंने तुम्हें एक छोटा सा फंडा बताया, इसके बीच में ना तुम लिटरली बहुत सारे ड्रामेटिक पॉजेस ले सकते हो जब तुम स्टोरी समझा रहे हो किसी को। यू नो व्हाट, वन फाइन डे मी एंड माय फ्रेंड वेंट फॉर शॉपिंग एंड सडनली, देख रहे हो कितना पॉज लिया, एंड सडनली देयर वाज अ गाय सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस इन द बस, ही रेज्ड हिज हैंड। समझ रहे हो, मतलब कितना प्रॉपर एकदम ऐसे ड्रामेटिक पॉज, एकदम प्रॉपर सेल्स पिच वाली चीज है ये। ठीक है, तुम ऐसे भी अपना आंसर बोलोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, पर ऐसे ही नहीं करना कि पूरे ही आंसर में ऐसा कर रहे हो। जहां सस्पेंस है वहां सस्पेंस रखो, जहां तुम्हें अपनी पिच हाई करके बोलनी है वहां हाई करके बोलो, जहां पे कुछ ऐसा एडवेंचरस बता रहे हो तो उसमें एनर्जी दिखाओ, समझ रहे हो, ऐसा करके बोलो। तुम जितनी ज्यादा ऐसी चीजों में प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इन चीजों में अपना सर फोड़ोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए ईजी होगा। भाई देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरी इंग्लिश जंग खा रही थी जब तक मैं स्कूल में था, मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी। मैंने खुद से सुधारी और खुद से प्रैक्टिस की है। ठीक है, जितनी ज़्यादा मैंने खुद पे अपना टाइम दिया है उतना ज़्यादा मैं समझाऊं कि भाई एक लैंग्वेज को सुधारने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जरूरी है, वो मैं खुद हूँ। ठीक है, आईने के सामने जाके बोलता था, फोन पे रिकॉर्ड करता था, आपस में अपने आप से चीज़ों में बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ को कुछ भी समझाने लगता था। मेरे पास ना एक कार होती थी इंडिया में, मैं उस कार को हाथ में रख के मैं उसको ऐसे डायरेक्शन दिखा दिखा के चीज़ों में बात करता रहता था लिटरली। भाई देखो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये ना एकदम स्क्रैच से बचपन वाली टाइम से ही हम उठा के ला सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे तुम अपनी स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट फील कर सको। प्रैक्टिस करो, समझो चीज़ों को, बोलने का ट्राई करो और अपना मुंह बंद कम रखना। जब जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब तब बोलो, जब कोई डायलॉग अच्छा लगा उसको ना एक पेन पेपर पे लिख लो, कुछ भी करो, पर उसको जब तुम अपनी रियल लाइफ में बोलने का ट्राई करोगे तो एग्जैक्टली एक अच्छे इमोशन के साथ बोलना। कॉपी करो भाई, एग्जैक्टली चीजें देखो और उठा के अपनी जिंदगी में ले आओ। ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ से ईजी बन जाएगी, समझ रहे हो। ऐसा ही करना और कोई चीज मत करना, समझ गए। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बस आज के वीडियो में मैं तुम्हें यही सारी चीजें समझाने आया था कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करोगे और तुम अपनी चीजों का कॉल कैसे लोगे। क्योंकि भाई घबराने से कुछ नहीं होने वाला, ओवर थिंकिंग बैठ के करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें लिटरली अपनी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है तो तुम्हें लिटरली खुद से एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हें कोई और डाउट है तो लिटरली लिख दो कॉमेंट सेक्शन में, मैं अगले दिन वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तुम देख भी रहे होगे कि मैं लिटरली हर रोज वीडियो डाल रहा हूँ कि जो जो तुम्हारे डाउट्स मैं फटाफट क्लियर कर सकूँ। तो भाई जो भी डाउट है बस कमेंट सेक्शन में लिख दो, कमेंट में नहीं लिखना, इंस्टाग्राम पे लिख दो, पर्सनलाइज कर दो, एकदम लिख दो कि भैया ये डाउट है, इस पे वीडियो बना दो। सिंपल सिंपल ऐसा ही होगा। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि भैया हमने लिटरली कमेंट किया, आपका रिप्लाई नहीं आया। भाई देखो मैं लिटरली ऊपर ऊपर से सारी चीजें पढ़ लेता हूँ और जिनको मेरा एकदम ऐसा हो जाता है ना पॉसिबल, एकदम फटाफट रिप्लाई दे रहा हूँ मैं, वैसा कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं लिटरली एक एक डेढ़ घंटा स्पेंड करता हूँ तुम लोगों को आंसर करने में। और लिटरली जैसे कि मैंने ऊपर वाले लोगों को मैसेज कर दिया और नए लोग आ गए तो ये नीचे वालों की बैंड बज जाती है, फिर मैं नीचे जाके स्क्रॉल करके करता हूँ, फिर ऊपर और ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वो क्रेजी हो जाता है। तो कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पाता, उसके लिए माफी। पर कमेंट करो, मैं लिटरली पढ़ता हूँ और मैं समझता हूँ कि भाई तुम्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं, जिससे मैं तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बना सकूँ जिससे तुम्हारी ही एग्जाम के डाउट्स कम हो सके, समझ रहे हो। प्रैक्टिस करना, जोरदार प्रैक्टिस करना। चैट जीपीटी को अपना दोस्त यार रिश्तेदार जो बनाना है बना लो
और उसके साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करना ताकि वो तुम्हारी स्पीकिंग अच्छे से सुधार सके। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, कोई अगर तुम ऐसे बोले कि एक दिन में तुम स्पीकिंग सुधार सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये कंपाउंड एफर्ट होता है, समझ गए। कंपाउंड एफर्ट से याद आया गाइस, आइल्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज आ रही है, तो सब्सक्राइब कर लो। जो भी डाउट्स हो लिख के बता देना, जोरदार प्रैक्टिस करना, घबराना बिल्कुल नहीं। तुम्हें याद ही होगा, मैंने बोल रखा है वीडियो में, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि तुम मेरे पास डाउट लेके आओ, मैं उस डाउट पे वीडियो बनाऊं और तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाए। समझ रहे हो? एग्जैक्टली यही फॉलो करना है और इसी चीज से हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी। समझ गए? मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।